उसका काम ये अपने हिट एंड आउट का है ना सर। ये बीवी इसके जो ये करता है बीवी हिट एंड आउट का काम करता है। एक्टर है कौन बनाया इसको? ये कोई मिल ही नहीं रहा था उस वक्त, क्या करें सर? किसको पकड़ के लाना चाहिए? शूटिंग नहीं रुक जाती थी। क्या शॉट है सर, क्या बात है। यहाँ क्यों आए? पहली बार आए हम क्या? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, यहाँ मेरे ट्रेड वालों के बीच मत आया करो। तो फिर कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मैं? सौतेला हूं पर भाई तो हूं, भले ही माँ अलग अलग है पर बाप तो एक है। बताओ जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? जहन्नुम में जाओ। सर अच्छा मैं तुम्हें बाद में मिलता। क्या है मनीष? सर कौन थे वो? है कोई तकलीफ का मारा, डायलॉग गलत बोले, तकदीर का मारा। मुन्नी के चॉकलेट के लिए जब घर आऊंगा तब ले आऊंगा। तब तक मुन्नी को प्यार और भाभी को प्रणाम। कुछ सुनाई नहीं देता बेटी, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उसके उछल कूद है। चल बेटी चल, तू मेरे साथ आ। शाबाश। हेलो हेलो जी, मैं जमुना लाल बोल रहा हूँ। आप प्लीज मोहंती को ये मैसेज दे दीजिएगा कि आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आ पाऊंगा। कौन दादा मोहंती? यहाँ कोई दादा वादा नहीं रहता। रॉन्ग नंबर। क्यों फोन पटक दिया? कोई पिताजी के लिए पूछ रहा था क्या? इसीलिए पटक दिया। ये कोई वक्त है उनके फोन आने का? रहना देखो, मेरे लिए भी शूटिंग के दौरान रात को 2-2 बजे फोन आते थे ही ना। वो काम के सिलसिले में आते हैं कुमार, लेकिन ये तो बेफजूल के फोन है। वैसे भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके कौन सी सेहत मेंटेन कर रहे हैं वो? हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है, ऊपर से सुबह सुबह उनके फोन अटेंड करो। अब घर उनका है तो फोन तो आएंगे। देखो रहना, बुरे वक्त में झगड़ना नहीं चाहिए। बुरा वक्त? कौन से बुरे वक्त में साथ दिया उन्होंने तुम्हारा? आज तुम्हारी फिल्म के लिए सिर्फ 1.5-2 करोड़ रुपए की जरूरत है उनके पास, मगर तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। रहना ये मत सोचो कि वो हमें क्या दे रहे हैं, लेकिन ये सोचो कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। कुमार एनीवे, ये समझ लो कि ये फोन हमारे लिए मॉर्निंग अलार्म था बस। वैसे भी आज हमें खंडाला निकलना है, हमारी फिल्म की प्री क्लाइमैक्स शूटिंग है। वो हीरोइन रूही को और हीरो समद खान को पटाना है ना भाई। इतना शेड्यूल पटा लो, बाद में देखते हैं पैसे का। पिंकी कहाँ है? गई होगी अपने दादा के साथ मॉर्निंग वॉक करने। सलाम साहब जी। अरे सलाम बाद में करना, पहले काम करो काम। तुम यहाँ पर पैसा रखवाली करने का लेते हो या सोने का? गलती हो गया साहब जी, माफ कर दो। रात के 4 बजे देखो तो वॉचमैन सो रहा है। अरे कोई चुरा कर ले गया तो क्या होगा? क्या करेगा साहब जी, कभी कभी आंख लग जाता है ना। आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं होगा साहब। और यहाँ पर ये इतना पानी क्यों है? वो शंकर गाड़ी धोता साहब। वो गाड़ी धोता है या तालाब बनाता है? ठीक है साहब, आइंदा से मैं उसको मना कर दूंगा, इधर गाड़ी नहीं धोने दूंगा साहब। अगर आइंदा मुझे यहाँ पर पानी का एक कतरा भी नजर आया तो मैं उसकी मुंडी रगड़ दूंगा। ठीक है साहब जी, मैं उसको बोल दूंगा। चल बेटा चल। मंगल, जरा दरवाजे पर देखो कौन है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। आ गई तू मटर गश्ती करके? तुझे पता नहीं था आज खंडाला जाना है? सॉरी मॉम। अरे भाई इसे क्यों डांटती हो? इसे तो मैं ले गया था जॉगिंग के लिए।
पिताजी, आपको जहां जाना हो जाया कीजिए, मगर इसे साथ मत ले जाया कीजिए। अब इस उम्र में उसे मॉर्निंग वॉक की क्या जरूरत है? कम से कम उसकी आदतें तो मत खराब कीजिए। चलो नाश्ता करो। अरे भाई आदतें तुम दोनों की खराब हैं। 10-10 बजे तक सोए रहते हो। कितनी दफा कहा भाई जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो। देर तक सोना बुरी आदत है, मगर सुनता कौन है? एक वो बिल्डिंग का चौकीदार है, रात को 2 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी पर सो जाता है। आज मैंने उसे बहुत डांटा। पिताजी आपको उसे डांटने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्यों ना डांटू? उस ड्यूटी है, उसको जागना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो? पिताजी बस कीजिए, देखा हो गया ना शुरू। पापा दादाजी को भी खंडाला ले चले? क्यों नहीं? ठीक है, फिर तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। अरे नहीं मैं बूढ़ा आदमी, वहां जाकर क्या करूंगा? तुम लोग जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप चाहे तो आप। अरे बेटा यहाँ भी तो किसी को होना चाहिए ना, और फिर मैं अकेला रहूंगा ना तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। मुझे भी। मंगल, गाड़ी में सामान रखो। सुन मंगल। जी मैडम। घर का बराबर से ध्यान रखना। जी। और खास करके इस बुढ़े का। जी मैडम। कहीं सारा दिन फोन पर ही ना लगा रहे। वैसे एसटीडी तो मैंने लॉक कर ही दिया। अच्छा और सुन, इसको ज्यादा खिलाना पिलाना मत, वरना सारा फ्रिज एक ही दिन में खाली कर देगा। हाँ चल बेटा तू बैठ। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। अरे हाँ पिताजी, आपने वो पेपर्स पढ़ लिए? हाँ पढ़े हैं, जरा सोचूंगा इस बारे में। हाँ कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लीजिए, पर मुझे यकीन है आपको जरूर वो बात मंजूर होगी। बेटा कुमार सुनो। हाँ गाड़ी जरा आहिस्ता चलाओ, तुम बहुत तेज चलाते हो। हाँ जी। हेलो वकील साहब, मैं मोहंती बोल रहा हूँ, दादा मोहंती। हाँ पेपर तैयार हो गए? वेरी गुड, आज ही ले आइए, यही अच्छा है। अच्छा थैंक यू। तो फिर आ गया? क्या करूं बापू, मजबूरी है। पैसा एक ऐसी चीज है, बहुत बुरी चीज है, जो आदमी से वही करवाती है जो वो करना नहीं चाहता। देख जगन, मैंने तुझे पहले भी समझा दिया था कि तेरे जुए और शराब के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बापू फूटी कौड़ी किसे चाहिए? मुझे तो चाहिए 30,000 रुपए अभी, इसी वक्त। तुम्हारा बेटा होने के बावजूद भी एक एक पैसा मुझे मांग कर लेना पड़ रहा है। ये तेरे कर्मों का फल है। अब तक मैंने तुझे जो कुछ भी दिया, तूने उसे बाप का माल समझकर जुए और शराब में उड़ा दिया। बापू जैसा भी हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा बेटा है भी या नहीं। बापू बापू मेरी मां के बारे में कुछ नहीं बोलना। मेरी मां से तुमने शादी जरूर की, पर उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। यहां पर आकर पैसे वाले के साथ आकर रहने लगे, पर वो वहां पर झोपड़पट्टी में रह रही है। सब तुम्हारी वजह से। आज मैं लुक्का हूं,
मवाली हूं, जैसा भी हूं, तुम्हारी वजह से। पर यह सब मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरी मां के बारे में कुछ कहा तो क्या करेगा? मेरा खून करेगा? काय को खाली पीली पंगा ले रहा है? चलना पैसे निकालना। वैसे भी आज मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुझे जो करना है कर ले। मंगल, चाय ले जाओ। जी साहब। मैं दिल्ली से मल्होत्रा बोल रहा हूँ भाई। देख, मैं कल 5-6 दिनों के लिए काठमांडू जा रहा हूँ। तेरी वो पटियाला वाली प्रॉपर्टी के 20 लाख रुपए की रिकवरी हो गई है। तू कल 11 बजे के पहले किसी को भेज के ये कैश मेरे पास से कलेक्ट करवा ले, क्योंकि इतना कैश मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर कल सुबह 11 के पहले। Sir, I think it's a simple suicide case. आपका क्या ख्याल है?
नहीं सावन, कभी कभी वो भी सच नहीं होता जो दिखाई देता है। इट्स ए क्लियर केस ऑफ मर्डर। तुम्हें सबसे पहले इत्तला किसने दी थी सावन? सर, इनके पड़ोसी मिस्टर अजमेरा ने। जी मेरा नाम अजमेरा है और मैं यही 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। मिस्टर अजमेरा, आपको मिस्टर मोंती की मौत के बारे में कब पता चला? जी आज ही। इंस्पेक्टर साहब, मैं और मोहंती अक्सर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, लेकिन 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं जा सका। आज कुछ तबीयत संभली तो यहाँ आया, आकर देखा कि 3-4 रोज के अखबार दरवाजे पर पड़े हैं। मैंने सोचा, मोहंती तो कहता था कि मेरा बेटा और बहू खंडाला जा रहे हैं, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। वो साथ में इंस्पेक्टर साहब, अंदर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले आपने मिस्टर मोंती को कब देखा था? जी 2-3 दिन पहले वो चौकीदार पर बरस रहे थे, कह रहे थे कि अक्सर ड्यूटी पर तुम सो जाया करते हो। उसके बाद, मेरा मतलब है कुमार के खंडाला जाने के बाद आपने मिस्टर मोंती को कब देखा? जी देखा तो नहीं, हाँ 2-3 दिन पहले किसी से झगड़ा होते हुए जरूर सुना। क्या उसकी झगड़ा होने की आवाजें आ रही थी। ये झगड़ा किस सिलसिले में हो रहा था, कुछ आइडिया है आपको? जी जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ रुपए पैसे का मामला था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी लिफ्ट से नीचे उतर रहा है। ये दाढ़ी वाले को आपने पहले कभी देखा था? जी हाँ, मैंने अक्सर देखा, उनके घर पे आया जाया करता था। अगर ज्यादा आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे वॉचमैन से पूछ लीजिए। उसके बाद आपने मिस्टर मोंती को देखा था? जी नहीं। तारीख याद है आपको? जी वो 22 तारीख। सावन सर, जो न्यूज़पेपर्स मिले हैं वो किस तारीख के हैं? सर 23, 24 और आज के यानी कि 25 तारीख के। इसका मतलब ये हुआ सावंत कि मिस्टर मोहंती की मौत यकीनन 22 तारीख को हुई है। अब हमें ये पता लगाना कि वो दाढ़ी वाला कौन है जो इनके घर में अक्सर आया जाया करता है और जिसका इनके साथ झगड़ा हुआ है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें नीचे वॉचमैन से मिल सकती है। थैंक यू मिस्टर अजमेरा। मुन्नी, दादाजी को जाके डरा दो। कुमार, पापा अब बाद में आना। अरे कमाल है, इतने लोग, ये पुलिस है। दादाजी आप लोग कौन हो? गोपाल। यस सर। बच्ची को अंदर ले। ओके, आइए बेटे, मैं तुझे लेके चलता हूँ। आइए। एक्सक्यूज मी, ये इतने सारे लोग, ये पुलिस, मामला क्या है? आप कौन है? क्योंकि कुमार साहब, आपके पिताजी। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? क्या बात है, क्या हो गया? रहना, चलो। पिताजी! मेरा अंकल, ये क्या हुआ? कुमार बेटा, मेरा दोस्त और तुम्हारे पिताजी चल बसे। प्लीज। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। इट्स अ पुलिस केस।
पिताजी। ये तो पिताजी ने क्या किया? ये आपने क्या किया पिताजी? ये क्या हो गया कुमार? आपने आत्महत्या क्यों की? हिम्मत से काम कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर कुमार। कुमार साहब, आपके डैड ने सुइसाइड नहीं की, उनकी किसी ने हत्या कर दी। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। क्या? किसने की है उनकी हत्या? I can't believe this. I can't believe this, इंस्पेक्टर साहब, कि मेरे पिताजी की हत्या हुई है। और कोई क्यों ऐसा करेगा? I can't believe this. थैंक यू मिस्टर अजमेरा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर कुमार, अगर आपके पिताजी की हत्या हुई है तो जरूर इस हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते मिस्टर कुमार? अपना घर क्यों नहीं चेक करते? अपना सेफ चेक कर लीजिए। कोई कैश, कोई जेवर अगर मिसिंग है तो शायद वही वजह तो नहीं इस हत्या के पीछे। ठीक है, देखता हूं मैं। सावधान, इनके साथ अंदर जाइए। मिसेस कुमार, एक बात बताइए कि मिस्टर कुमार और मिस्टर मोहंती के रिलेशनशिप कैसे थे? वैसे ही जैसे बाप बेटे के होते हैं। रादर ये तो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे। और मिस्टर मोहंती? दादाजी भी पापा से बहुत प्यार करते थे। पापा हमेशा दादाजी के लिए मम्मी से लड़ते थे। लड़ा करते थे मतलब? जी वो मतलब ससुर है ना, तो कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक हो जाया करती थी बस। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक तो हो ही जाती है। आपके घर में कोई नौकर तो नजर नहीं आ रहा? नौकर तो होगा ही ना, मेरा मतलब। अरे हाँ, मंगल है ना, इनफैक्ट उसे तो यही होना चाहिए था। हम पिताजी की देखभाल के लिए उसे घर पर ही छोड़ कर गए थे। गए थे तो फिर अच्छा, शायद दरवाजे के बाहर वो 23 तारीख से जो न्यूज़पेपर्स हैं, तो इसका मतलब 22 तारीख से दरवाजा बंद है, तो फिर जाहिर है कि नौकर भी 22 तारीख से नहीं होगा। जी, हो सकता है पिताजी ने उसे छुट्टी दे दी हो। हाँ, हो सकता है मे भी। अच्छा ये बताइए मिसेस कुमार की आपके फादर इन लॉ यानी मिस्टर मोहंती का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, एनिमिटी, मेरा मतलब? झगड़ा तो वो हर एक से करते थे, लेकिन ऐसा झगड़ा कि कोई उनका मर्डर कर दे, मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी आप चाहे तो एक बार कुमार से पूछ लीजिए। आपका शक सही निकला इंस्पेक्टर साहब। मेरे कैबिनेट के सेफ से 50,000 और रैना के सारे गहने गायब हैं। हे भगवान, इसका मतलब किसी ने रुपयों के लिए उनकी। शायद, मे बी। अच्छा मिस्टर कुमार, आपके पड़ोसी मिस्टर अजमेरा बता रहे थे कि आपके डैड से मिलने कोई आदमी आया था, कोई दाढ़ी वाला। आपके डैड से झगड़ा भी हुआ था शायद पैसों के लिए, और उन्होंने उसको नीचे लिफ्ट में जाते हुए देखा। कौन हो सकता है ये?
जगन होगा। आप जानते हैं इसे? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उसे। कौन है ये जगन? जी, वो मेरा सौतेला भाई है। हाँ, सौतेला भाई। जगन कौन है बे? इंस्पेक्टर भारत। एक मामूली इंसान के घर पे इंस्पेक्टर, क्या काम है? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं जगन। तुम्हारे पिताजी मिस्टर मोहंती लुढ़क गए? लुढ़क नहीं गए, बल्कि लुढ़का दिए गए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो था ही इसी काबिल। तुम्हें अपने डैड के मरने का दुख नहीं है? वो जिंदा था, उसका कौन सा सुख था मुझे। जो अब वो मर गया इसलिए मैं रोऊं। खुद बड़े फ्लैट में रहता था और मैं यहाँ झोपड़पट्टी में देख रहे हैं। खुद 56 भोग लेता था, यहाँ मुझे सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती, बड़ी मुश्किल से। इसीलिए झगड़ा करने गए थे उनके साथ? झगड़ा कब? 22 तारीख को, जब उनका बेटा कुमार खंडाला के लिए रवाना हुआ। फौरन बाद तुम फ्लैट पे गए पैसे मांगने के लिए, 30,000 रुपए। हाँ, वो क्या था कि पैसों की मुझे जरूरत थी, और फिर बेटा अपने बाप से पैसे नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा? और 1 रुपया नहीं दिया बूढ़े ने। एकदम 1 नंबर का कंजूस। और फिर आपने अपना काम निकालने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। सावंत, सर। घर की तलाशी लो। यस सर। एक मिनट, आप पुलिस डिपार्टमेंट के, इसका मतलब ये नहीं कि बगैर वारंट के आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। देखो जगन, पुलिस को अपना काम कराने के बहुत सारे तरीके आते हैं। वारंट तो मैं ले आऊंगा ही, तलाशी भी मैं ले लूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। ईमानदारी से मुझे तलाशी ले लेने दो। हाँ? लीजिए, तलाशी लीजिए। सावन, तलाशी लो। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आप चलेंगे? हेलो, कुछ नहीं है, पर सदियों से खुला नहीं है। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं। यहाँ क्या है सर? ये देखिए, तकरीबन 25,000 रुपए हैं। बाकी के जेवर कहाँ हैं? मैंने पूछा जगन, बाकी के जेवर कहाँ हैं? जेवर? कौन से जेवर? जो तुमने अपने डैड के वहां से चुराए उनका खून करने के बाद। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैंने अपने बाप का खून नहीं किया है। तो फिर इतने सारे नोट कहां से आए तुम्हारे पास? वो मैं नकली दारू का टेम्पो चेक पोस्ट के उस पार ले गया था, उसके पैसे मुझे मिले। वो टेम्पो तुमने कहां छोड़ा था? आज के बाद तुम ये शहर छोड़ के नहीं जाओगे और वो चेक पोस्ट पार नहीं करोगे विदाउट माय परमिशन। चलो सावन। पर पैसे? हेलो मोहंती, मैं दिल्ली से मल्होत्रा बोल रहा हूँ भाई। देख, मैं कल 5-6 दिनों के लिए काठमांडू जा रहा हूँ। तेरी वो पटियाला वाली प्रॉपर्टी के 20 लाख रुपए की रिकवरी हो गई है। तू कल 11 बजे के पहले किसी को भेज के ये कैश मेरे पास से कलेक्ट करवा ले, क्योंकि इतना कैश मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर कल सुबह 11 के पहले। निकलियो सर। मिस्टर मोहंती के लिए मैसेज है, कोई मिस्टर मल्होत्रा का, दिल्ली से। उनके 20 लाख रुपए कलेक्ट करने 23 तारीख की 11 बजे से पहले। सावंत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर कितने बजे हुआ था? सर सुबह 4 और 5 के दरमियान।
सावंत, जब ये फोन आया तब मिस्टर मोहंती का मर्डर हो चुका था। घर में फोन उठाने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैसेज आंसरिंग मशीन पे चला गया। ये नाम मिस्टर R.D. मल्होत्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुराग बन सकता है। सर, यह भी हो सकता है कि कातिल ये मैसेज सुनकर दिल्ली चला गया हो रुपए लेने के लिए। मेरे ख्याल से जगन ही मुजरिम है। जगन ही क्यों सावन? उनका नौकर मंगल भी तो हो सकता है। हो सकता है कि मर्डर करने के बाद वो पैसे कलेक्ट करने के लिए दिल्ली चला गया हो। जो बात जगन पे लागू हो सकती है वो मंगल पे भी तो लागू हो सकती है। मंगल का कुछ पता चला? नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई रेफरेंस हमारे पास है नहीं। ना ही उसके गांव का पता है, ना ही उसका कोई फोटोग्राफ हमारे पास है। पता चला है कि वो कोलीबाड़ा के किसी कंट्री बार में हमेशा आया जाया करता था, पर मेरे ख्याल से अभी तक तो वो पैसे लेकर गांव चला गया होगा। नहीं साहब, इतने पैसे हाथ में आने के बाद आदमी गांव क्यों जाएगा? वो अय्याशी कर रहा है इसी शहर में। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। एक काम करो, तुम दिल्ली एक्सचेंज से मिस्टर R.D. मल्होत्रा का फोन नंबर पता लगा के मुझे बताओ। राइट सर। मनीष कहाँ है? जी वो लंच पे गए हैं। उसे भेज दो अभी के अभी। उसे लंच बराबर याद रहता है। वो आने के बाद भेजो इधर। जी हाँ। May I come in, Mr. कुमार? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। How do you do? बैठिए। लगता है कातिल का पता चल गया। नहीं, अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। बाय द वे, मैं आपसे पूछने आया था कि आप मिस्टर R.D. मल्होत्रा को जानते हैं? R.D. मल्होत्रा? नहीं, मैं ये नाम की किसी आदमी को नहीं जानता। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे आप जानते होंगे, आपके डैड के दोस्त थे और दिल्ली में रहते थे, तो नहीं, पिताजी ने कभी इस नाम का जिक्र भी नहीं किया मेरे पास। और वैसे घर में मैं बहुत कम होता हूँ, तो पता नहीं फोन पे बात हुई होगी उनकी तो। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं कम इन सर। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। जी। मनीष। यस सर। ये खंडाला के रशिश मैंने देखे, तुम्हें पता है कंटिन्यूटी की कितनी बड़ी मिस्टेक है? हाँ सर, वो इयरिंग का कान पकड़ के खड़े रहो। तुम कितने साल से काम करते हो मेरे पास? 5 साल से। लेकिन सर उस दिन खंडाला में आप पूरा दिन शूटिंग पे नहीं थे और रूही जी इतना मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है मिस्टर कुमार, आप अपने काम में मसरूफ हैं, यू आर बिजी। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। इफ यू कुड एक्सक्यूज मी, आई टेक योर लीव। थैंक यू। ओके। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये फोटोग्राफ्स आपको देने थे, पिंकी ने भेजे हैं। वो मंगल के फोटोग्राफ चाहिए थे, तो उसने अपने बर्थडे एल्बम में से भेजे हैं। तो ये है मंगल। ऐसा हो जाए तेरी इंदिया मुझे मिल जाए, जागे मंगल। खोने में तो पुलिस। हेलो पिंकी बेटे। हेलो अंकल। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। पापा घर में नहीं है। पापा घर में नहीं है? अरे हम आपके पापा से थोड़ी मिलने आए थे, हम तो आपसे मिलने आए थे और आपको थैंक यू बोलने आए थे। आपने मंगल की फोटो दी थी ना हमको, तो आपको थैंक यू बोलने आए थे। थैंक यू। वेलकम। ये क्या देख रही हैं आप? हम पापा के साथ खंडाला गए थे, उसकी फोटोज। कैन आई सी? थैंक यू। ये फर्स्ट डे की है। ये? हाँ। ये सेकंड डे की है। ओके। ये थर्ड डे की है। ओके ओके। देखिए इस फोटोग्राफ में कितनी क्यूट लग रही हैं आप। थैंक यू अंकल। ओह यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा पिंकी बेटा, आपकी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी बेडरूम में फोन पे किसी से बात कर रही है। ओके ओके। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मंगल का कुछ पता चला? मिसेस कुमार नमस्कार। भला कैसे पता चलेगा? आप तो कुछ का एड्रेस पता नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, क्या ये जरूरी है कि हर नौकर का पता ठिकाना हमें भी मालूम हो? वैसे भी ये सब पता करना पुलिस वालों का काम है। अगर हम लोग मुजरिमों की खबर रखने लगेंगे तो पुलिस क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठेगी? जी
अपने इन्हीं हाथों से मुजरिमों को पकड़ेंगे। बाय द वे मिसेस कुमार, ये बताइए कि आप मिस्टर आर.डी. मल्होत्रा को जानती हैं बाय एनी चांस? जी नहीं। हाँ, मिस्टर कुमार भी ये बता रहे थे जब मैंने उनसे पूछा। तो मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि आप घर पर रहती हैं, तो बाज वक्त उनका फोन आया हो या वो पर्सनली मिलने आए हो तो। मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना। अच्छा ये बताइए मिसेस कुमार कि जब आप खंडाला गई थी तो खंडाला छोड़ के कहीं बाहर गई थी? जी, कुमार शूटिंग में व्यस्त थे। अब पिंकी को लेकर मैं कहां जाती? खंडाला से क्या बॉम्बे आ जाती? आप बड़ी जल्दी एक्साइट हो जाती हैं मिसेस कुमार। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दिमाग को थोड़ा शांत रखा कीजिए। एनीहाउ, चलता हूं मैं। नमस्कार। या मिस्टर मल्होत्रा, आई एम इंस्पेक्टर भारत स्पीकिंग फ्रॉम मुंबई। जी हाँ, बोलिए। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपसे मोहंती हत्या केस के बारे में कुछ बात करनी है, कुछ मदद चाहिए आपसे। कैन यू स्पेयर सम टाइम एंड कम टू मुंबई प्लीज? जी हाँ, मैं जरूर आ जाऊंगा। I appreciate your gesture, Mr. Malhotra. Thank you very much. Looking forward to see you here. सर मैंने मंगल को बुरी तरह निचोड़ा, लेकिन वो कहता है कि पैसे उसने चुराए हैं, लेकिन मिस्टर मोहंती का खून नहीं किया। यस सर, उसने यही कहा। और वो पैसे? सर वो तो मिले नहीं। वो कहता है उसने इधर उधर खर्चा कर दिए। सावंत, उसे थोड़े दिन के लिए अपना मेहमान बना लो। आपकी मेहमान नवाजी उससे सब कुछ कबूल करवा लेगी। राइट सर। तुम लोग काम करते हो, मजाक करते हो। मुझे 3 दिन के अंदर रूही के सब सिन डाप चाहिए, समझा? लेकिन सर रूही मुझे कुछ नहीं सुनना है। बैलेंस पेमेंट की बात करती है, डेट नहीं, मेरी बात ही नहीं बनती। बोलते कुमार साहब से बात। तो क्या मैं फोन करूं? हमसे तो गुड आफ्टरनून मिस्टर कुमार। आइए इंस्पेक्टर साहब। हाउ डू यू डू? फाइन। देयर इज अ न्यूज़ फॉर यू। क्या? कातिल पकड़ा गया। व्हाट? जी, मंगल इज अ मर्डरर। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले से आपको कहता था कि जगन ऐसा नहीं है। अरे इंस्पेक्टर भारत। मिस्टर देसाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आप कैसे हैं? अच्छा हूं। और बताइए आपकी फिल्म कैसी चल रही है? फिल्म पूरी तो हो गई है, उसकी डबिंग के लिए तो यहाँ डेट्स के लिए आया था। क्लाइमैक्स कुछ जम नहीं रही है। शूट तो कर लिए मगर मजा नहीं आ रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? इंडस्ट्री के किसी बड़े आदमी से कंसल्ट कीजिए। अरे कुमार साहब से क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते आप? अरे कुमार साहब के पास कहाँ इतना वक्त है कि मेरी फिल्म देखो, क्लाइमैक्स के बारे में कुछ सजेस्ट करे। हाँ वो तो है। कुमार साहब आप प्लीज बराए मेहरबानी एक बार इनका क्लाइमैक्स देख लीजिए, शायद इनके शतरंज के मोहरे ठीक चलने लग जाए। व्हाई नॉट? सच? डेफिनेटली। थैंक यू कुमार साहब। आज शाम को ट्रायल रखूं? कितने बजे? 9 बजे की। ओके, नो प्रॉब्लम। आप भाभी जी को जरूर लेके आइए। मनीष तुम भी आना। हाँ, कुमार साहब जहाँ मैं वहाँ। और भारत साहब आप जरूर आइएगा। ऐसा ना हो कि हम सब बैठे और आप ही ना आए। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। विशाल, इनसे कोई बात करके कोई फायदा नहीं है। तुमने पिताजी से खुलकर बात की? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कि तुम अकेले नहीं, मेरे 5 बेटे हैं और ये सब इस प्रॉपर्टी के बराबर हकदार हैं। अरे इसी तरह से प्रॉपर्टी बांटने लगे तो 10 लाख के फ्लैट में से तुम्हारे हाथ में 2 लाख भी नहीं आएंगे। और ये कौन सा तरीका है प्रॉपर्टी बांटने का? पूरा खानदान का खर्चा तुम चलाते हो और जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो 5 हिस्से। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करने के लिए ही तो मैं दुनिया की नजर में अलीबाग आया। तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और जवाब लेके आऊंगा। कल सुबह तक फैसला मेरे हाथ में होगा। अरे तुम तो अलीबाग गए थे और इतनी रात गए अचानक? हाँ गया था, लेकिन कुछ लेने आया हूं। क्या? पिताजी, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जवाब क्या देना है? मेरे 5 बेटे हैं और मेरा सब कुछ 5 बेटों में बराबर बांटा जाएगा। पिताजी, अपनी प्रॉपर्टी 5 बेटों में बांटोगे तो फिर आप नहीं बचोगे। अरे तो तू मुझे मारेगा?
अपने बाप को मारेगा? जिस खून से तुझे सींचा है, इतना बड़ा किया है, उसका खून करेगा? ठीक है, मार मुझे। मैं भी आज देखना चाहता हूं कि एक बेटा बाप को कैसे मारता है। कलयुग है कलयुग, और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हेलो हेलो, कौन? मैं शर्मा बोल रहा हूँ कुलाबा से। मल्होत्रा जी से बात करवा सकते हैं क्या? जी, वो तो सो रहे हैं। कोई अर्जेंट मैसेज हो तो बता दीजिए। हाँ, बस उन्हें इतना बता दीजिएगा कि मेरा फोन था और वो सहारनपुर वाली जमीन का 15 लाख रुपया मिल गया है। रुपए मेरे पास पड़े हैं, या तो खुद आ जाए या किसी को भेज के कलेक्ट करवा लें, क्योंकि क्या है कि मैं 15-20 दिन के लिए देहरादून जा रहा हूँ। ओके अंकल, मैं खुद आ जाऊंगा। क्या हुआ? काम हो गया? नहीं, जिस काम के लिए गया था वो तो नहीं हुआ। पिताजी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। फिर मैंने उनको मार डाला। ये क्या किया आपने? पिताजी जीते जी तो हमें कुछ नहीं दे गए, मरने के बाद हमारे लिए 15 लाख छोड़ गए। वो कैसे? मैं उनको मारकर निकल ही रहा था, शर्मा अंकल का फोन आया। वो कह रहे थे कि 15 लाख यहाँ आके कलेक्ट कर जाओ। मैं वहां गया और 15 लाख ले आया। ये क्या किया तुमने? क्यों? मैंने कोई गलती की? हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लोगों की नजर में तो तुम अलीबाग गए थे, फिर शर्मा अंकल का फोन तुमने सुना कब? शर्मा अंकल के घर जाकर और उनसे पैसे लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। देखना, अब पुलिस तुम्हें जरूर पकड़ेगी। मगर इस बात का क्या सबूत है कि फोन उठाने वाला एक कातिल है? क्या बात है कुमार साहब, आप बहुत ज्यादा ही एक्साइट हो गए, कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे लगता है। बात दरअसल ये कुमार साहब कि उस फोन उठाने वाले के खिलाफ भले ही हमारे पास सबूत ना हो, लेकिन आपके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। 23 तारीख को आप कहां थे मिस्टर कुमार? 23 तारीख को मैं खंडाला में था, शूटिंग कर रहा था। मनीष? नहीं सर, आप उस दिन नहीं थे। उस दिन शूटिंग जब चल रही थी तो पूरा दिन आप नहीं थे। उस दिन की शूटिंग तो मैंने की थी ना, कंटिन्यूटी की मिस्टेक भी हुई थी ना। हाँ तो ठीक है, मैं होटल में आराम कर रहा था। आप होटल में नहीं थे मिस्टर कुमार। 22 तारीख की रात को आप बॉम्बे गए थे अपने घर। आपने अपने पिताजी का मर्डर किया, उस आंसरिंग मशीन पे आपने मैसेज सुना, और 23 तारीख को सुबह सवेरे आप मिस्टर मल्होत्रा के पास गए, उनसे वो 20 लाख रुपए कलेक्ट किया आपने। और मल्होत्रा? मैं किसी मल्होत्रा को नहीं जानता हूं। क्या सबूत है आपके पास? मिस्टर मल्होत्रा? हाँ इंस्पेक्टर भारत, इन्होंने 23 तारीख को दिल्ली आकर मुझसे 20 लाख रुपए कलेक्ट किए थे। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए मिस्टर कुमार। इसमें क्या देखना है? ये तो मेरी और पिंकी की तस्वीर है। जरा गौर से देखिए। पहले दिन वाली तस्वीर में आपकी अंगूठी में एक नग है, जो 2 दिन बाद वाली तस्वीर में गायब है, क्योंकि वो नग मेरे पास। ये देखिए मिस्टर कुमार।
22 तारीख की रात को मैं खंडाला से बंबई अपने घर आया। देखो कुमार, मैं इस फ्लैट को बेचकर छोटे फ्लैट में जाने वाला नहीं, और ना ही मैं इस फ्लैट को गिरवी रखूंगा। पिताजी, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस फिल्म में मैं 4 करोड़ लगा चुका हूं, ये 4 करोड़ भी जाएंगे। अब फाइनेंसर अब आगे भी पैसे देंगे नहीं, और डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मैक्सिमम पैसा दे चुके हैं। अगर इस मोड़ पर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो देखो कुमार, मुझे तुम्हारी इस फिल्म में 1 रुपया डालने की भी मंशा नहीं है। तो आपने तय कर लिया है, आप मेरा साथ नहीं देंगे? हरगिज नहीं। और मेरा जो हक बनता है उसका क्या? हक? अगर तू हक की बात करता है तो किसी और का भी हक बनता है। हाँ, जानता हूं, आपकी नाजायज और आवारा संतान जगन का। कुमार, वो तुम्हारा भाई है। सौतेला भाई, सौतेला। अब ये बताइए, आप इस पेपर्स पर साइन करेंगे या नहीं? हरगिज नहीं। मिस्टर कुमार, आपने बहुत कोशिश की ये खून का इल्जाम जगन और मंगल पर डालने की, लेकिन आप ये भूल गए कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सावंत। यस सर। अरेस्ट हिम। सर। Thank you, Mr. Desai. My pleasure. You're always welcome, Mr. Bharat. एक मिनट मिस्टर कुमार, एक मिनट। वकील साहब, वो पेपर्स लाइए। मिसेस कुमार, जिस प्रॉपर्टी की खातिर आपके पति मिस्टर कुमार ने उनके पिताजी का खून किया, वो प्रॉपर्टी मिस्टर मोहंती अपनी पोती के नाम यानी पिंकी के नाम पहले से ही कर चुके थे। ये लो पिंकी बेटे। एंड बाय द वे, आप कह रही थी ना मिसेस कुमार की पुलिस करती क्या है, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। तो पुलिस साल के 365 दिन 24 घंटे सिर्फ अपना काम करती है।